उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई मुख्यालय बुलाया गया। सीबीआई मुख्यालय पहुंचने से पहले मनीष सिसोदिया ने शक्ति प्रदर्शन किया और कार्यकर्ताओं के संग रोड शो करते हुए मनीष सिसोदिया सीबीआई मुख्यालय की ओर निकल पड़े। इसी को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया पर जमकर निशाना साधा। संबित पात्रा ने कहा कि आज जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया खुली कार में अपने समर्थकों के साथ नारे लगाते हुए निकले हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो कोई किला फतेह कर वापस आ रहा है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये जश्न भ्रष्टाचार मनाया जा रहा है। संबित पात्रा ने कहा कि आजकल एक नया प्रचलन शुरू हो गया। जब भ्रष्टाचारियों से सवाल जवाब करने के लिए बुलाया जाता है तो ये सबसे पहले राजघाट चले जाते हैं कि हम सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह और भ्रष्टाचार में कोई मेल ही नहीं है। इससे भगत सिंह का भी अपमान और महात्मा गांधी का भी घोर अपमान है। आज सुबह से ही ड्रामा और आम आदमी पार्टी की नौटंकी हम सभी टेलीविजन के माध्यम से देख पा रहे हैं। अगर सही मायने में बोला जाए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पापों का जो नौटंकी है वो एक ही किस्म का है। आज जिस प्रकार के जो सीन देखने को मिल रहे हैं आम आदमी पार्टी का, जो ड्रामा देखने को मिल रहा है, आप याद करिए चंद दिनों पहले ठीक इसी प्रकार का दृश्य राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का देखने को मिल रहा था। जब राहुल गांधी जी को भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो ठीक इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी नौटंकी करने में लगी थी। इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करने में लगी हुई थी। और आज ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ये कहा जाए कि ये जश्न भ्रष्टाचार है। पहले तो भ्रष्टाचार कीजिए, दलाली कमाइए और उसके ऊपर जब आपसे पूछा जाए सवाल तो आप जश्न मनाइए। जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया आज एक खुले कार में अपने समर्थकों के साथ नारे लगाते हुए, फूल माला डाले हुए निकले हैं, ऐसा लग रहा है मानो कोई किला फतेह करके वापस आ रहा है। तो ये कहना आज अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जिस प्रकार की दृश्य आज भारत देख रही है, ये आम आदमी पार्टी का सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन, जश्न भ्रष्टाचार है। ये पहली बार नहीं है कि मनीष सिसोदिया जी के साथ इस प्रकार का ड्रामा हम देख रहे हैं। आप याद करिए नवाब मलिक जी, सत्येंद्र जैन जी, संजय राउत जी, ये सारे लोग इसी प्रकार से अपने घरों से निकले थे, मगर इनमें से कोई भी व्यक्ति जेल से बाहर नहीं आ पाया। हर व्यक्ति आज जेल में है। नवाब मलिक भी जेल में है, सत्येंद्र जैन भी जेल में है और संजय राउत भी घोटाले में जेल में। कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति कभी नहीं कहता है कि मैं भ्रष्ट हूं। ये तो मेरे ऊपर राजनीतिक दबाव के कारण से झूठे आरोप लगाए गए और आज आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया भी यही कर रहे हैं। मनीष जी, हमने आपसे 6 सवाल पूछे थे। ये जो एक्साइज पे आपने करप्शन किया उसमें हमने कुछ तकनीकी सवाल पूछा था कि आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कमीशन लेने के बाद ठेका दिया या नहीं दिया। मनीष जी, हमने दूसरा सवाल पूछा कि कानूनन मैन्युफैक्चरर्स को रिटेल के सेक्टर में उतारना गैर कानूनी है। आपने मैन्युफैक्चरर्स को रिटेल की सेक्टर में उतारा नहीं उतारा, आपने उसका जवाब नहीं दिया। हमने सवाल पूछा कि मनीष जी, ये जो एक्साइज पॉलिसी आपकी बनी थी, क्या उससे दिल्ली के राजस्व को, स्टेट एक्सचेकर को नुकसान हुआ या नहीं हुआ। हमने स्पष्ट सवाल पूछा, अगर आपकी ये एक्साइज पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो क्या कारण रहा जो आपने एक्साइज पॉलिसी को आनन फानन में वापस लिया। आपने इन शराब माफिया ठेकेदारों का माफ किया, किसके कहने पे माफ किया, जबकि ये गैर कानूनी था, ये कैबिनेट से पारित नहीं हुआ था। इसका भी जवाब मनीष जी आपने नहीं दिया। आप जवाब इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं आपने और केजरीवाल जी ने मिलकर करोड़ों रुपए का घपला किया है, मोटा माल कमाया है और इस विषय से आप भली भांति अवगत हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं मनीष सिसोदिया जी कि आप वही पार्टी है ना जो पार्टी कभी अन्ना हजारे जी को लेकर आकर, जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था, जिसने ये कहा था वी विल फाइट अगेंस्ट करप्शन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। आप सोचिए कितनी बड़ी नौटंकी पार्टी है कि जो लोग तथाकथित रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए थे, आज वही सबसे कट्टर बेईमान पार्टी बन के उभरी है पूरे भारतवर्ष की। आश्चर्य का विषय है। सत्येंद्र जैन के लिए अरविंद केजरीवाल कह रहे थे इनको भारत रत्न मिलना चाहिए और 2 दिन से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं
ये मनीष सिसोदिया तो भगत सिंह है। दारू के ठेकों को बांटते समय भ्रष्टाचार करने वाला, उसकी कंपैरिजन आप महामहिम भगत सिंह से करेंगे, देश पे शहीद होने वाले भगत सिंह से करेंगे, और ये देश सुनता रहेगा। आप लोग विचार करिए, आप सोचिए किस व्यक्ति की कंपैरिजन किस व्यक्ति के साथ किया जा रहा है। भगत सिंह हिंदुस्तान का स्वाभिमान है और मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं। और भ्रष्टाचार के प्रतीक मनीष सिसोदिया को जिन लोगों ने स्वाभिमान के प्रतीक भगत सिंह के साथ कंपैरिजन किया है, ये उचित नहीं है, माफी मांगनी चाहिए। और एक नया प्रचलन आजकल शुरू हो गया है, जब भ्रष्टाचारियों से आजकल सवाल जवाब करने के लिए उन्हें बुलाया जाता है, उन्हें चिट्ठी भेजी जाती है, तो ये सबसे पहले राजघाट चले जाते हैं कि हम सत्याग्रह करेंगे। आपने कभी सुना है सत्याग्रह ऑन करप्शन? ये भगत सिंह का भी अपमान और महात्मा गांधी का घोर अपमान है। राहुल गांधी भी वहीं गए थे और मनीष सिसोदिया भी वहीं। देयर इज नो डिफरेंस एब्सोल्युटली कांग्रेस पार्टी की भ्रष्ट नीतियां और आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार में और उनकी तकनीक में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। कि ये जो जश्न भ्रष्टाचार मनाया जा रहा है आम आदमी पार्टी का, ये अपने आप में बहुत ही विभत्स है। DID न्यूज सकारात्मक मीडिया टीम की ओर से आप सभी को नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना